उत्तराखंड में मौजूदा हालातों को लेकर इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। उनसे बात करते हैं। सर, अभी जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद नकल विरोधी कानून आया है जिसमें सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। इससे क्या भर्तियों में आगे जो है वो जिस तरीके से छात्रों का भरोसा उठ रहा है भर्तियों के ऊपर, उसको रोक पाएंगे हम? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि छात्रों के होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो सारी पारदर्शी तरीके से हों। 2015-16 से लगातार भर्तियों में घपले, घोटाले, पेपर लीक, पेन ड्राइव से नकल, पेपर फिक्सिंग, ये सब लगातार चल रहा था। इसकी शिकायतें भी होती थी, लेकिन जांच नहीं होती थी। हमने छात्रों के द्वारा जब मुझे बताया गया तो मैंने इस पर जांच करवाई, और जब जांच में प्रारंभिक रूप से कमियां पाई गई, गड़बड़ियां पाई गई, तो हमने ये जांच पूरी एसटीएफ को सौंपी। एसटीएफ ने इस पर काम किया, और पुलिस ने 60 लोगों को अभी तक इसमें जेल में भेजा है। 60 लोगों को जेल में भेजा। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, ये इस प्रकार का लगा हुआ कैंसर, ये दिमाग पूरी तरह से साफ होना चाहिए। और जहाँ पर भी ऐसी शिकायतें मिली, हमने तत्काल जांच करी। ये सब मैंने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया। हमारे बेटे बेटियों के लिए अच्छे पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हों। उनकी जो एक गरीब माता पिता के बेटे बेटी की जो पूंजी है, जो धन है, वो शिक्षा है, उस पर किसी प्रकार की डकैती नहीं होनी चाहिए, लूटपाट नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेन ड्राइव में नकल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने आगे भविष्य के लिए भी तय किया कि हम इस पर भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून लाएंगे, जिसमें नकल करवाने वाले जो गिरोह हैं, माफिया हैं, उनको 10 साल तक की कैद हो, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो, और जो इसमें परीक्षा में भाग लेने वाले उससे संबंध पाए जाएंगे या नकल में संलिप्त पाए जाएंगे, नकल करते कराते जो भी होंगे, उनको अगले 10 सालों तक किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। यह हमने इसीलिए किया है कि ताकि हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य, उनका किसी प्रकार से भी जो है प्रभावित न हो। उनका जो विश्वास है, जो विश्वास डगमगाया है, मैं मानता हूँ इतने लंबे समय से, 5-5 7-7 सालों से जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ पर्चा लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होती है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शी होकर इस पर काम कर रही है, और हम बच्चों को भरोसा दिलाते हैं। हमने पटवारी परीक्षा 11 जनवरी को जैसे ही मालूम चला कि यह भी गड़बड़ हुई है, इस पटवारी परीक्षा को कैंसिल किया। और कैंसिल ही नहीं किया, ठीक 1 माह के बाद 12 फरवरी को उसकी अगली तिथि भी घोषित कर दी। इसके पीछे हेतु था कि बच्चों का किसी प्रकार से भी जो है समय बर्बाद न हो, तय समय पर उनकी परीक्षाएं हों, तय समय पर उनको एग्जाम में बैठने का मौका मिले, तय समय पर अपनी सेवा देने का अवसर मिले। और इतना ही नहीं, जब हमने परिवहन निगम की सभी बसों में आने जाने की भी जो है, हमने किराया भी उनका नहीं, निःशुल्क किया है। परीक्षा के जो फॉर्म हैं वह भी निःशुल्क किए हैं। इसके पीछे हमारा हेतु यही है कि जो खोया हुआ उनका विश्वास है वो प्राप्त हो, और आगे सभी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी। परसों 12 तारीख को जो परीक्षा होनी है, मैं सभी बच्चों से, सभी से, बेटे बेटियों से, परीक्षा में भाग लेने वालों से अनुरोध करता हूँ कि वो सब लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें। पूरा पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी, और किसी भी बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग आज छात्रों को, छात्राओं को आगे करके तमाम प्रकार से जो इस प्रकार के काम करवा रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से उनको सावधान भी रहना है। हाँ, ये जरूर है कि जो देहरादून में घटना हुई है, उसके लिए हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए हैं, और जो भी अधिकारी या जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, इससे पहले जो बुधवार को रात को छात्र जो है शांतिप्रिय तरीके से धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस उनको वहां से हटाने की कोशिश करती है और छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने धक्का मुक्की करी, लाठीचार्ज करा। आपने जो मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो
कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो सिस्टम जो होना चाहिए पुलिस ने बर्बरता की है। तो इसको लेके कोई सख्त एक्शन आप उठाने जा रहे हैं? नहीं, इसीलिए हमने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश किए हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई भी अधिकारी हो, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, अगर किसी ने गड़बड़ी की होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं किसी भी प्रकार से किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। सर, लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, और क्योंकि ज़्यादातर छात्र आपकी तरफ इस समय देख रहे हैं एक उम्मीद से कि यूकेएसएससी और यूकेपीएससी में रिफॉर्म्स होंगे और ये जो जांच है वो सीबीआई के पास जाएगी, जिससे सारी परीक्षाओं की जांच हो सके। तो कब आप ये एक्शन लेंगे या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जांच को लेकर कुछ लोग जो छात्रों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, वो माननीय न्यायालय में गए थे, उच्च न्यायालय में गए थे, और उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारे जो पुलिस उस पर काम कर रही थी, एसटीएफ काम कर रही थी, उनके पक्ष को भी सुना और उन लोगों के पक्ष को भी सुना जो सीबीआई जांच चाहते थे। और अंततः माननीय न्यायालय ने कहा कि इस पर जो भी जांच चल रही है वो जांच ठीक चल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय न्यायालय हमको आदेश करता तो हम न्यायालय के आदेशानुसार काम करते। इसलिए वह तो अब प्रश्न नहीं है कि सीबीआई जांच हो, और चूंकि माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर आदेश आ गया है। हाँ, ये जरूर है कि छात्रों ने 2-3 दिनों से जो बात हमारे सामने रखी थी कि नकल अध्यादेश आना चाहिए, तो नकल अध्यादेश पर हमने अनुमोदन दे दिया है, और वो अनुमोदन देकर माननीय राज्यपाल जी को अग्रसारित कर दिया है कि उनका भी अनुमोदन हो जाए, तो वो अध्यादेश हमारा बन जाएगा। एक तो उन्होंने अध्यादेश की बात करी थी, हमने अध्यादेश कर दिया। उन्होंने छात्रों की मांग थी कि वहाँ से परीक्षा नियंत्रक को अन्यत्र हटाया जाए, वह भी हमने कर दिया। तीसरा, हाई कोर्ट के जज से भर्ती कराने की बात थी, वह भी हमने करा दिया है। और जो परीक्षा प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, जो प्रश्न बैंक बनाया गया है, क्वेश्चन बैंक, उसके बारे में जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका स्पष्टीकरण, या मैं कहूँ कि उनका बयान आ गया है कि वो उन्होंने बदल दिया है। इसलिए उनकी जितनी भी बातें हैं, सभी पर सरकार ने सकारात्मक रूप से हमने काम किया है। और इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा साफ है। पहले जो होता होगा होता आया होगा, लेकिन अब ये हम सुधार रहे हैं, इसलिए सरकार के ऊपर सब लोगों का भरोसा होना चाहिए। और सभी छात्र छात्राएं आगे के लिए निश्चिंत होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करें। वो पारदर्शी तरीके से होंगी, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ। सर, लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। आपने अभी जवाब दिया सीबीआई को लेकर और यूकेएससी, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी को लेकर। अंत में आप छात्रों को क्या मैसेज देते हैं? क्या वो आगे की परीक्षाओं को लेकर वो भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वो लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं परीक्षाओं को, क्योंकि उनका कहना है कि परीक्षाओं पे हमें भरोसा नहीं है। तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सभी छात्र, मेरी जानकारी में आया है कि सभी छात्र और छात्राएं जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अपनी कोचिंग ले रहे थे, वो आज अपने अपने घरों के लिए चले गए हैं। 12 फरवरी को उनका एग्ज़ाम होना है, सभी अपने एग्ज़ाम में भाग लें, और किसी भी तरीके की अब कोई धांधली की आशंका नहीं है। पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी, और यही परीक्षा नहीं, आने वाली जितनी परीक्षाएं होंगी सभी पारदर्शी तरीके से होंगी, पूरी तरह से साफ सुथरी होंगी, कोई धांधली नहीं होगी। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, सभी लोग अपने अपने परीक्षाओं की तैयारियां ठीक प्रकार से करें। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोग आज जिनकी ज़मीन गायब हो गई है, वो हमारे इन बेटे बेटियों को आगे करके इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं अपने बेटे बेटियों की संपूर्ण चिंता कर रहा हूँ, संपूर्ण तरीके से देख रहा हूँ कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जो पिछली जो गड़बड़ियाँ हैं उनको ठीक कर रहे हैं। इस कैंसर रूपी जो ये मैं कहूँ कि खराबी इस सिस्टम में है, उस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। आपको लगता है कि ये राजनीति के तहत प्रेरित किया गया है? कौन कर सकता है इसके पीछे? क्या आपको आपका नाम खराब करने के लिए क्या ये कोई साजिश है? जब मैंने कहा कि छात्रों के लिए
नकल अध्यादेश हम ला रहे हैं, उनके सारी बातों को मान रहे हैं। जो परीक्षा में जिन लोगों ने आज तक गड़बड़ियाँ करी हैं 60 ऐसे लोग, उनको हमने जेल में भेजा है, सलाखों के पीछे भेजा है। तो ये सब हमने इन छात्रों के लिए किया है, छात्राओं के लिए किया है, अपने बेटे-बेटियों के लिए किया है। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम उनके लिए ही कर रहे हैं। इसलिए उनको किसी भी इस प्रकार के लोगों के उसमें नहीं आना चाहिए। जो आज पूरी तरह से पूरे उत्तराखंड ने देख लिया कि ये आंदोलन जिसको हिंसात्मक रूप से लोगों को पत्थर बरसाने का काम जो लोगों ने किया है, वो कम से कम छात्र नहीं हो सकते। वो मेरे बेटे और बेटियां नहीं हो सकते। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनको जो है गलत दिशा में ले जाने का काम भी कुछ लोगों ने किया है। प्रशासन उस पर काम करेगा और मजिस्ट्रियल जाँच हो रही है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है, किसी अधिकारी ने गड़बड़ी करी है, किसी ने सरकारी मुलाजिम ने गड़बड़ी करी है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मजिस्ट्रियल जाँच में सबूत आएँगे तो उस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में जो है वो बात अपनी रखी है। उनका कहना है कि छात्रों की मांग थी कि नकल विरोधी कानून सामने आए। सरकार एक मजबूत नकल विरोधी कानून सामने लेकर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लोगों को मैसेज भी देने की कोशिश की है कि सरकार पे भरोसा रखें और जो परीक्षाएं हैं वो आगे जो परीक्षाएं होंगी उनमें धांधली नहीं होगी। सरकार पे भरोसा करें और वो सरकार जो है उनके भविष्य के लिए ही काम कर रही है। अंकित शर्मा, देहरादून से आज तक।